मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुसल्लु अलैहि सलातल बतरा, ए मेरे सहाबा मुझ पर आधा दुरूद ना पढ़ो। सहाबा इकराम ने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज किया माहियस सलातुल बतरा, मदीने के ताजदार ये आधा दुरूद क्या है? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तुमसिकून। आधा दुरूद यह है कि तुम अल्लाहुम्मा सल्ली कहो, उसके बाद जबान बंद कर लो। मदीने के ताजदार से सहाबा ने अर्ज की पूरा दुरूद क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। अगर जिंदा बैठे हो तो आवाज निकालिए, मोहब्बत से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पस मुर्दगी मत छाइए, बिल्कुल भी आपके अंदर इस तरह का मिजाज नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए कि हम वाकईतन दिल से सुनने के लिए बैठे हैं, और दिल से जो सुनता है उसके दिल की कैफियत क्या होती है? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एहसासे गर्मी मुझे ना दिखाइए, मुझे भी एहसासे गर्मी हो रहा है, लेकिन इतना याद रखिएगा जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह उतना ही अजरो सवाब देगा। मैंने सवाल ये किया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने सवाल किया आका आधा दुरूद क्या है? फरमाया तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद छोड़ दो, व तुमसिकूना इतना बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी जबान पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रहे, उसके बाद जबान बंद कर लो। सहाबा ने अर्ज की पूरा दुरूद क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। जरा सरकार का नाम मोहम्मद आए तो दुरूद पढ़ना वाजिब है, जरा बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे प्यारे जरा गौर करना, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, सैयद साहब कबला ने नियत बांधी, बातचीत नहीं, अब अपनी आमदो रफ्त को बंद कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल ये कर रहा हूँ, इमाम ने नियत बांधी और कहा वास्ते अल्लाह ताला के, हमने भी पीछे नियत बांधी वास्ते अल्लाह ताला के, नमाज पढ़ रहे हैं। हमने कहा नमाज किसके लिए? जवाब मिला अल्लाह के लिए। हमने कहा क़याम किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। क़िरात किसके लिए? अल्लाह के लिए। रुकू किसके लिए? अल्लाह के लिए। सजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए। शान अहले बैत समझिएगा, इमाम अली मकाम का मर्तबा समझ में आ जाएगा। वक्त मुख्तसर है, इसलिए कुछ पॉइंट की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी प्यास कुछ बुझ जाए। गौर फरमाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जैसे ही नमाज मुकम्मल होने के करीब है, सैयद साहब क़िबला ने पढ़ दिया, हमारे मिसबाई साहब क़िबला ने पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, लाश में गए पढ़ने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। नमाज के बाद पकड़ लिया सैयद साहब वास्ते अल्लाह के कहा था, लेकिन आखिर में नबी पे दुरूद क्यों पढ़ा जा रहा है? नबी की आल पे दुरूद क्यों पढ़ा जा रहा है? सैयद साहब ने जवाब दिया रब जानता था मेरे महबूब की उम्मत नमाज पढ़ने खड़ी होगी, इसकी नमाज में कमी पैदा हो जाएगी। नियत बनारस में बांध रही है, लेकिन चेहरा उसका कबले की तरफ है, मगर जहनो दिमाग भदोई में घूम रहा है, कभी बंबई की सैर कर रहा है। नमाजों में कमी को दूर करने के लिए नमाज के आखिर में दुरूद मुस्तफा रखा गया और कहा पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमने कहा आले मुस्तफा पे दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा नमाजों की कमी दूर करना है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़, और मुस्तफा के दुरूद को बारगाह मुस्तफा में अगर कबूल कराना है तो आले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता चला जा, ताकि इधर का भी कमाल हासिल हो जाए, उधर का भी कमाल हासिल हो जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजादा आलम साहब मिसबाही। अहले मेंबर बड़े खामोश बैठे हैं, कसमें खा के आए, उन्ने नजर तो लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। ऐसा तो नहीं है ना? जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। एक हदीस सुनाई देता हूं, सबसे ज्यादा अक्ल वालों ही को समझ में आएगी, उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझ पाया तो फिर मुझे ये फैसला करने की जरूरत नहीं है कितने अक्लमंद है। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस सर्राई वद्दर्रा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ उन लोगों को बुलाया जाए
जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, गम में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह बोलिए जरा बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से बोले। अब तवज्जो फरमाइएगा, बात चूंकि हजरत इमाम आली मकाम की चल रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 5 कमाल अता फरमाए। उन 5 कमालात में अहले बैत को भी शामिल किया गया। आप जरा उठाएं किताब अस्सवाइकुल मुहरिका को, इसमें अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी के हवाले से अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा। आओ जरा अहले बैत का मकाम देखो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने 5 चीजें अता फरमाई। इधर नबी पर भी सलाम पढ़ा जा रहा है। हर नमाज में मुख्तदी और इमाम कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी, और उधर नबी की आल पे भी सलाम भेजा जा रहा है। सलामुन अला इलियासीन, इसकी तफसीर पढ़िए, 2 तफसीरें हैं। इलियासीन से या तो हजरत इलियास मुराद है या आले मोहम्मद मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला उधर नबी पर भी सलाम है, इधर नबी की आल पर भी सलाम है। एक चीज हो गई, उधर नबी पर भी दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इधर मुस्तफा की आल पर भी दुरूद है। तीसरी चीज देखिएगा, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को या ताहिर कहकर के पुकारा, लेकिन जब आले मुस्तफा की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह तुम्हें खूब सुथरा करना चाहता है। पता चला नबी भी ताहिर है, नबी की आल भी ताहिर है, नबी भी पाक है, नबी की आल भी पाक है। इसी तरीके से नबी के लिए सदका हराम है और उधर नबी की आल के लिए भी सदका हराम है। हमने कहा आखिर क्यों? जवाब मिला इन्नहा औसाखुल अमवाली, इसलिए कि सदका मालों का बैल कुचैल होता है और नबी पाक है, इसलिए तुम्हारे मैल कुचैल की उन्हें जरूरत नहीं। नबी की आल भी पाक है, उसको भी मैल कुचैल की जरूरत नहीं। कितनी चीजें हो गई थी, इधर नबी पे सलाम, उधर आल पे सलाम, इधर नबी पे दुरूद, उधर नबी की आल पर दुरूद, इधर नबी के लिए सदका हराम, उधर नबी अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए सदका हराम, उधर सरकार की आल ताहिर, इधर मदीने के ताजदार भी ताहिर। आगे बढ़िएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने लाजिम फरमा दिया है। इसीलिए तो नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मदीने के ताजदार ने फरमाया तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के सारी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे न कर ले। पता चला नबी की मोहब्बत लाजिम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, बड़े प्यारे अंदाज में इश्क़ रसूल का दर्स दे रहे हैं। फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने कहा इश्क़ रसूल कब तक करे? आला हजरत कहने लगे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा हमें इश्क़ रसूल कब्र तक ले जाने के बाद मिलेगा क्या? जवाब मिलेगा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इधर नबी की मोहब्बत भी लाजिम है, उधर आले मुस्तफा की बात आई तो कुरान ने कह दिया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दो मैं दावत और तबलीग पर तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, अगर मांगता हूँ तो सिर्फ कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। पता चला इधर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लाजिम, उधर अहले बैत की मोहब्बत लाजिम। आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगे क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, जिक्र शहदाए करबला व महफिले रंगे अजहरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। नाम रंगे अजहरी है लेकिन रंग नजर नहीं आ रहा है, समझ गए? बिरादरी से तो बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ही कम से कम साथ दीजिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती बुलवारा हो सकता है, मेरे बाद कोई पढ़ा लिखा बोले कि जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे थे। मैंने कहा जबरदस्ती एक बार नहीं लाख बार बुलवाऊं तो जुर्म थोड़ी करवा रहा हूं, गुनाह का काम थोड़ी है, कारे सवाब ही तो करवा रहा हूँ। कारे सवाब करवाना व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कुरान कहता है नेकी परहेजगारी पे दूसरे की मदद करो। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, आप करेंगे आपको सवाब मिलेगा। तवज्जो है?
बात करें अहले बैत की। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मदीने के ताजदार की बारगाह में सवाल किया, जब कुरान की आयत तुरीकुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कहने लगे मन हाउला इल्लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ए मदीने के ताजदार बताओ ये कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु वल हसन वल हुसैन। बोल जा भाई बोल जा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पांच हैं, चार जाते हैं, एक मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो है, उनको पंजतन पाक कहा जाता है, लेकिन सवाल कराबतदारों के बारे में हुआ। आपने फरमाया हुम अलीयुन व फातिमा तो वबनाहुमा, फरमाया मुख्तलिफ रिवायत अरबी के अलग अलग अल्फाज है। एक में है मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हुम अलीयुन व फातिमा तो वबनाहुमा, उनमें पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है, चौथी जात हुसैन की है। हमने कहा चलो अली पे बात कर लेते हैं। कौन अली? जिसका नाम है अली। अली का माना बुलंद होता है। ए अली, आपको बुलंद किसने किया? पता चलेगा अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। सरकार ने जब खाने काबा की छत पे बुत रखा था, मेरे नबी ने कांधों पर सवार किया। ये मत कहिएगा पुरानी बात बता रहे हैं, यहाँ तक सबने सुना है। अब अगली बात बताता हूँ। आला हजरत की किताब मतलाउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन का मुताला करे। मेरे इमाम लिखते हैं जब सरकार ने अपने कांधों पर उठाया, हजरत अली से पूछिए, अली जब नबी के कांधों पर सवार थे कहां तक थे और कहां तक बुलंदी आपको मिल गई थी, कहां तक नजर आ रहा था, आपकी रिफात और ऊंचाई कहां तक थी? हजरत अली फरमाते हैं इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु फस्समा। फरमाया जब नबी के कांधों पर सवार था मुझे ऐसा ख्याल गुजरता था अगर अली चाहे तो नबी के कांधों पे बैठे बैठे, नबी के कांधों पे खड़े खड़े ये खाने काबा की छत नहीं बल्कि आसमान का किनारा भी छू सकता है। पता चला नबी को बुलंदी देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली जिससे मेरे नबी ने फरमाया या अली सतकदम अलल्लाही अंता व शिअतुका राज़ीना मर्दियीना व यकदम आदाऊ का गादिबीना मुकहमीना। तवज्जो फरमाना। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अली, मेरे नबी ने आका करीम ने अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया ए अली तू, अब यहाँ एक लफ्ज आएगा जरा गौर करना, इसको क्लियर करके जा रहा हूँ ताकि कल कोई गुमराह ना कर सके। हदीस के अल्फाज हैं या अली सतकदम अंता व शिअतुका। शिआ का माना तो आपने समझा ही होगा। आज के दौर में शिया बोला जाता है खास जमात को कि जो आज के दौर में सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, जिनका दूसरा नाम राफजी है। लेकिन आओ, सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस में भी शिया कहा, लेकिन शिया का हकीकी माना मददगार होता है। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब मिजाज बन गया है, जो गलत करते हैं वही अपने नाम के साथ अच्छा सा लफ्ज जोड़ लेते हैं। जैसे आप कुरान और हदीस के बाद 6 हदीस की बड़ी किताबें हैं, इनमें एक किताब तिरमिजी शरीफ है, उसमें कहीं कहीं आता है काला अहलुल हदीस, अहले हदीस ने कहा। अब गैर मुकल्लिद कहता है देखो हमारा तस्किरा तो तिरमिजी में आया है, किस तरह धोखा देता है। हालांकि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। इसी तरह शिया का माना मददगार होता है, सपोर्टर होता है, लेकिन इन्होंने अपने नाम के साथ चस्पा कर लिया। इसी तरीके से चकरालवी एक फिरका हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान के बाहर भी आया। उस फिरके को अहले कुरान लोगों ने कहा, उसने भी खुद को अहले कुरान कहा। नाम कितना अच्छा रख लिया, लेकिन आप जानते हैं नाम अच्छा है काम बेकार है। इसी तरीके से आज के दौर में लफ्ज़ शिया जो है वो तो मददगार के माना में आता था, लेकिन राफजियों ने अपनी तरफ जोड़ लिया और उनको अब शिया ही के नाम से याद किया जाता है, राफजी के नाम से याद किया जाता है। बहरहाल हजरत अली से मदीने के ताजदार फरमाते हैं सतकदम अंता व शिअतुका अलल्लाहि यौमल क़ियामा रादीना मर्दियीना। ए अली तू क़यामत के दिन तन्हा नहीं, तेरे चाहने वाले इस हाल में आएंगे कि वो राजी होंगे और अल्लाह ताला से वो राजी होंगे, अल्लाह उनसे राजी होगा, यानी खुशहाल हालत में आएंगे। और फरमाया जो तेरे दुश्मन है जिनको खारिजी कहा जाता है या नासबी कहा जाता है,
नासिबी समझते हो? नहीं समझते हो? बताए देते हैं। साड़ी समझते हो? साड़ी, साड़ी तो समझ में आती होगी, नासिबी समझ में नहीं आता। नासिबी उसको कहते हैं जो अहले बैत का दुश्मन हो। खारजी उसको कहते हैं जो सहाबा अहले बैत दोनों का दुश्मन हो। राफजी उसको कहते हैं जो सहाबा का दुश्मन हो। सुन्नी उसको कहते हैं जो सहाबा अहले बैत दोनों से मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह। समझ गए आप? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार ने इरशाद फरमाया, तू आएगा और तेरे चाहने वाले आएंगे। अब चाहने वालों से कौन मुराद है? आप खबर लीजिए। चाहने वालों से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह दौरे हाजिर में अहले सुन्नत वल जमात ही है, जिनको मसलके आला हजरत का मानने वाला सच्चा बरेलवी कहा जाता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वही है, हजरत अली आएंगे, अली के चाहने वाले आएंगे। किस हाल में? राजी न मर्दीना, वो अल्लाह से राजी होंगे, अल्लाह उनसे राजी होगा। और फरमाया तेरे दुश्मन आएंगे इस हाल में कि बहुत ज्यादा बरहम होंगे, गुस्से होंगे। लेकिन हाल क्या होगा? मुखहमीना, अखमा युखमो, इकहाम का माना जबरदस्ती किसी को कहीं फेंक देना, उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, दौरे हाजिर में वही हक पर है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करने के साथ साथ सहाबा की ताजीम भी दिल में रखता है, वही सच्चा अहले बैत का चाहने वाला है। इन दोनों के लिए जिसने दिल में मोहब्बत रखी है, उसी की कामयाबी के लिए इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। भैया मैं सर हिलाने को नहीं कह रहा हूँ, सर तो मुझे भी हिलाना आता है। जबान हिलाइए जरा, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आगे बढ़ूं। दूसरा नाम है फातिमा। कौन फातिमा? फातिमा यफ्तिमु का माना होता है दूध छोड़ाना। फातिमा का माना छोड़ाने वाली। एक दिन मदीने के ताजदार ने फरमाया, लेमा सुम्मीती फातिमा, बेटी तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? अच्छा सवाल है ना? अरे भैया अच्छा सवाल है ना? समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो भैया? खनवा नवा खाए हो कि नहीं? और पनवा तो बहुत खावत है, लुंगी उंगी पहन के एकदम मस्त। तवज्जो है, लिमा सुम्मीती फातिमा, बेटी तेरा नाम फातिमा क्यों रखा गया? हजरत मौलाए कायनात मौजूद है। ये आज के दौर के मुसलमान नहीं कि अल्लामा से पहले जवाब देने की कोशिश करें। ये हजरत अली है, कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़बाने फैज़ तर्जमान से जुमले निकले, फरमाया इन्नल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा मिन अज़ाबिन नारी यौमल क़ियामा। फातिमा का माना छुड़ाने वाली। अब हजरत फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया? फरमाया अल्लाह ने इसको और इसकी औलाद को और इससे मोहब्बत करने वालों को कल क़यामत के दिन जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दिया है, जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दी है। हमने कहा ये सैयदा कायनात है। अब जरा एक जुमला और सुनिएगा। अभी शान फातिमा में एक बात अर्ज करके जा रहा हूँ। जनाबे सैयद अब्दुल कदीर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। 16वें पारे के अंदर एक तस्करा किया गया है 2 यतीम बच्चों का। कुरान फरमाता है व अम्मल जदारो फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। हजरत खिज़्र और हजरत मूसा की मुलाकात हुई थी दो समंदरों के पास में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़्र के साथ चले, अजीबो गरीब चीजें देखी। लाश में आपने देखा एक बस्ती में हजरत मूसा हजरत खिज़्र गए, कहा हमें भूख लगी है, खाना खिलाओ। बस्ती वालों ने फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, मेहमान बनाने से इनकार कर दिया, खाना खिलाने से इनकार। लेकिन जिस बस्ती ने मना किया था उसी बस्ती की एक दीवार थी, वो दीवार गिर रही थी। हजरत खिज़्र करीब गए, जाकर के दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने सवाल किया, जिसने आपको खाना ना दिया उस मोहल्ले की दीवार को सीधा क्यों किया? आपने जवाब दिया जिस कौल की हिकायत कुरान में इन कलिमात में है, वो अम्मल जदारो फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तहतहु कंजुल लहुमा। ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है, इसके नीचे खजाना है। अगर
अगर दीवार गिर जाती लोग खजाना लेकर के चले जाते। कहा फिर सीधा क्यों कर दिया? कहा मैंने सीधा इसलिए किया ताकि ये दीवार बाकी रहे, ये जवान हो जाए, खजाना इनके हाथ में पहुंच जाए। ये कर्म किया क्यों? कुरान बोला वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था। कौन सा बाप? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पढ़ा, आला हजरत को पढ़ा तो पता चला 14 पुश्तों पहले तफसीरे नसफी में गए तो पता चला 40 नस्लों पहले, पुश्तों पहले कोई दादा मुत्तकी था, परहेजगार था। उसके तकवे ने 40 पुश्तों के बाद उनके पोतों को फायदा इस तरह पहुंचाया कि उसके तकवे की बुनियाद पर इनकी दीवार को सीधा कर दिया गया। अब कोई यहूदी, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले इसराइल यहूदी बोला जाता है, कोई यहूदी खड़े होकर हमारे जनाबे शादाब साहब से कहने लगा हमारे नबी से तुम्हारा नबी अफजल नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा कैसे? कहा इसलिए कि बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कुछ ऐसे बच्चे गुजरे हो जिनकी दीवार को खिज़र ने सीधा किया हो और उनका खजाना बचा लिया गया हो। मौलाना हमारे जनाबे शादाब साहब सोचने लगे क्या जवाब दिया जाए। मेरे पास आए, मैंने कहा मतलउल कमरैन उठाइए और उससे पूछिए हजरत मूसा के दौर में यतीम बच्चों की दीवार को सीधा करके सिर्फ खजाना बचाया गया है, लेकिन आओ फातिमा के लिए सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमा था अहसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। उधर खजाना बचाया गया, इधर फातिमा के लिए सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार की, नेकोकारी इख्तियार की। तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, नेकी फातिमा की है। लेकिन नबी फरमाते हैं अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम फरमा दिया है। उधर तकवे की बुनियाद पर खजाना बचाया जा रहा है और इधर फातिमा के तकवे की बुनियाद पर मुस्तफा का घराना बचाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते फातिमतु ज़हरा, नारे तकबीर। समझ गए आप कौन है अहले बैत? एक दिन मदीने के ताजदार ने फरमाया आज के दौर में जो हजरत अमीर मुआविया या सहाबा की गुस्ताखी कर रहे हैं वो दरअसल अंधे हैं। और अंधे इसलिए हैं कि उन्होंने ना कुरान को पढ़ा है ना हदीस को, बस राफ़ज़ियों की तफसीर उठा ली, तबरसी को उठाया, कभी कोई तारीख उठा ली जिन तारीखों के अंदर गलत सलत बयान किया गया और बस उसके बाद सीधा चौड़ा करके पोस्टें डाल देते हैं। मगर आओ हम बताते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। इस्लाम किस चीज का नाम है, सुन्नियत किस चीज का नाम है। सिर्फ अहले बैत को मानने से कोई मुसलमान नहीं होता। जुमले पे गौर करना, सिर्फ अहले बैत को मानने से कोई मुसलमान नहीं होता और सिर्फ सहाबा को मानने से भी कोई मुसलमान नहीं होता, बल्कि दोनों को मोहब्बत से मान लेता है तब मुसलमान बना करता है। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम, इब्ने माजा की हदीस पाक है, सरकार ने हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन से फरमाया काला ले अलीन व फातिमा व बनैहिमा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फातिमा, हसन, हुसैन से फरमाया और उसके बाद फरमा क्या रहे हैं मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा, हदीस मुकम्मल होने दीजिएगा, डिस्टर्ब ना कीजिएगा। पहली बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अली, फातिमा और हसनैन से क्या कहा, अना सिल्मुन लिमन सालमतुम व हरबुन लिमन हारबतुम। मिसबाही साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, मेरे बुजुर्ग हैं आप, अगर मेरी तरफ नजर रख लेंगे ये आपका एहसान हो जाएगा और नहीं नजर रखेंगे तब भी तकरीर करके गुजर जाऊंगा। गौर फरमाइएगा, सरकार ने हजरत अली से कहा, फातिमा से कहा, हसन से कहा, हुसैन से कहा, क्या कहा, अना सिल्मुन लिमन सालमतुम, तुम जिससे सुलह कर लोगे उससे मुस्तफा भी सुलह कर लेगा, तुम जिससे जंग करोगे उससे मुस्तफा भी जंग करेगा। पूरी दुनिया की राफ़ज़ियत इस हदीस का जवाब लेकर आए जब नबी फरमा रहे हैं अली और फातिमा, हसन हुसैन की सुलह मुस्तफा की सुलह है, तो आपको मालूम है सब हजरत अमीर मुआविया, हजरत इमाम हसन मुस्तफा की जंग होने वाली थी, सुलह इमाम हसन ने कर ली थी और उनकी सुलह मुस्तफा की सुलह है। इसलिए आप किसी दलील
दलील की जरूरत नहीं, ये बताने के लिए कि मुस्तफा अमीर माविया से राजी है, इसलिए कि इमाम हसन ने सुलह की। इसीलिए तो गौसे आजम गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, जब तक इमाम हसन ने अमीर माविया के बैत हाथ पर बैत नहीं की थी तब तक मसला कुछ और था, लेकिन जब बैत कर ली उनकी बैत को मानना सारे मुसलमानों के लिए वाजिब हो गया। फरमाया वह हरबुल लिमन हारबतुम, जिससे तुम जंग करोगे उससे मैं जंग करूंगा। पता चला करबला में हुसैन ने जंग की है यजीद से, तो नबी भी राजी नहीं, और जिससे नबी राजी नहीं उससे अहले सुन्नत कभी राजी नहीं हो सकते। और चला इमाम हसन मुश्तबा ने हजरत अमीर माविया से सुलह की है। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया, जिससे हसन मुश्तबा राजी उससे मदीने के ताजदार राजी, और जिससे मदीने वाले राजी हो जाए उससे सारे सुन्नी भी राजी। बोले है ना, गौर फरमा रहे हैं कौन है अहले बैत? सरकार फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन व सिफ़तुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात है, मेराज की रात, मेराज की रात, रब की बारगाह में जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की सैर के लिए कहा, मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और उससे पहले लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ए भाई मोबाइल जेब में रख ले यार, अगर तुझे थोड़ी शर्मो हया हो तो। तुझे मालूम है वीडियो नहीं बनवाता हूं तो काहे बहुत देर से बना रहे हो तुम लोग यार, कई बार मना कर दिया। कहीं तो जलसों को तो पाकीज़ा कर लिया करो, हर जगह हरामकारी जरूरी थोड़ी है। कोई मौलवी बनवाता है उससे बनवाइए, लेकिन मैं उसको नहीं बनवाता, हराम जानता हूँ, उसी फतवे को हक मानता हूँ जो मेरे पीर ताजुश शरिया ने फरमाया। समझ गए ना, रंगीनियों से कुछ लेना देना नहीं है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हो सकता है कोई कहे रियाकार है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी के फितने से किसी की बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं तन्हाई में बनाता हूँ, ना मैं जाहिर में बनाता हूँ, ना बातिन में। इसलिए तकरीर सुनिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा देखा, आगे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे लिखा है अली हिब्बुल्लाह, अली अली अल्लाह का महबूब है। आगे लिखा है अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। आगे लिखा है व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। आगे लिखा है व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वाले के लिए अल्लाह की लानत है। हमने कहा सुन्नियों को समझ में आया, जन्नत के दरवाजे पे नाम अली का लिखा है, जन्नत के दरवाजे पे नाम हसन का लिखा है, हुसैन का लिखा है, फातिमा तो ज़हरा का लिखा है, मदीने के ताजदार का लिखा है। इसलिए आज के दौर में ये बात इस हदीस की बुनियाद पर क्लियर हो गई। कल क़यामत के दिन इस उम्मत का फर्द वही जन्नत में जा सकता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में इन प्यारों की मोहब्बत होगी। इसलिए कि इजाजत इनकी है। और कमाल क्या है जरा गौर फरमाए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन और हुसैन को कहे सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार है। इधर आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा के लिए कहे सैयदतो निसाई अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की मालिकन और सरदार है। और जब अली की बात आई तो मेरे नबी ने फरमाया, इमाम तिर्मिज़ी और हाकिम ने इस हदीस को रिवायत किया, फरमाया इन्नल जन्नता तश्ताक़ु इला सलासतिन अलीय्यिन व अम्मारिन व सलमाना। फरमाया ये जन्नत तीन लोगों का इंतजार कर रही है और तीन के इश्तियाक और शौक में बैठी है। पहली जात का नाम अली है, दूसरे का नाम अम्मार है, तीसरे का नाम सलमान फारसी है। क्या घराना है भाई, क्या घराना है। अल्लाह ने क्या मकाम और मर्तबा दिया है। दोनों बेटे हैं तो वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बीवी है हजरत फातिमा, हजरत अली की बीवी है, वो जन्नती औरतों की सरदार है। खुद मौलाए कायनात के लिए जन्नत मुश्ताक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की आल को बड़ा पाकीज़ा मकाम और मर्तबा दिया। एक दिन इमाम तबरानी हदीस को रिवायत करते हैं, फरमाते एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी
जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मन। फरमाया ए लोगों, क्या मैं तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बता दूं कि जो नाना और नानी के एतबार से बड़े प्यारे। इतनी खामोशी से बोलोगे? तुम्हें खाली बैठ करके नहीं बोला जा रहा है इतनी गर्मी में, और मैं इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूं। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो अपनी सेहत, कमजोर सेहत का मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं, बोले हम कमजोर हैं इसलिए आहिस्ता से बोल रहे हैं। लेकिन ये वही कौम है जब बिरयानी की प्लेट डोंगे आते हैं और वो आते हैं ना, प्लेटें आती हैं और तशला आता है, तब चीख चीख के मांगते हैं भैया बिरयानी थोड़ी इधर दे दो यार। जितनी जोर से वहां बोलते हो कम से कम उतनी जोर से तो बोल जाओ, मोहब्बत से बोलो। असल में वाकईतन गर्मी बहुत ज्यादा है कि नहीं? हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस गर्मी का एहसास आपसे खत्म हो जाए और उधर की गर्मी से यहाँ की गर्मी हमें बचाने के लिए जरिया बन जाए। बोलो आमीन। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनका नाना बड़ा प्यारा, जिनकी नानी बड़ी प्यारी, जिनका चचा बड़ा प्यारा, जिनकी फूफी बड़ी प्यारी, जिनका मामू बड़ा प्यारा, जिनकी खालाएं बड़ी प्यारी। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा, आप सरकार भला क्यों नहीं फरमाइए? तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, होमल हसन वल हुसैन, उनमें हसन और हुसैन है। कहा जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, फरमाया और इनकी नानी खदीजा है। आगे फरमाया व उम्मुहुमा फातिमा तो रसूलुल्लाह, इनकी माँ फातिमा मुस्तफा की बेटी है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, इनके वालिद हजरत अली मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सरकार फरमा रहे हैं। इनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा जाफर तैयार है। कौन जाफर तैयार? जिनके लिए हजरत अली ने खुद फरमाया था, कहा था जाफर लदी युदही व युमसी यतीरु मअल मलाइकति इब्न उम्मी। फरमाया लोगों मुझे पहचान लो, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसका भाई जाफर तैयार सुबह शाम फरिश्तों के साथ आसमान में सैर किया करता है। एक दिन मदीने के ताजदार खड़े हैं, आपकी नजर आसमान की तरफ पड़ी, सरकार के चेहरे पर तबस्सुम रेज़िया है। मेरे नबी मुस्कुरा गए। सहाबा ने पूछा सरकार मुस्कुराने की वजह? फरमाया अभी मेरे भाई जाफर तैयार गुजरे थे, उनके एक तरफ एक फरिश्ता था, दूसरे तरफ एक फरिश्ता था और दोनों फरिश्ते उनके साथ साथ चल रहे थे। वजह यह है जंग में इनके दोनों बाजू कट गए थे। अल्लाह ने यह कमाल अता फरमाया कि जाफर जहां जाते हैं फरिश्तों के झुरमुट में जाया करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली कह रहे हैं मेरा भाई जाफर है जो सुबह शाम फरिश्तों के साथ सैर करता है। अब जरा गौर फरमाएं, आका करीम ने फरमाया उनके चचा जाफर तैयार है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तु अबी तालिब, और फरमाया उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब। व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, और फरमाया उनके मामू कासिम जो सरकार के बेटे। अब अगला जुमला सुनना, आज के दौर में राफजियों की इत्तिबा में कुछ सुन्नियों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हुजूर की एक ही बेटी थी, जबकि ये सरासर गलत है। सरकार की एक बेटी नहीं, सरकार की 4 बेटियां थी टोटल लगा के। इसका जवाब दे दे कुरान से। कुरान ने कहा ना, या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब आप अपनी औरतों से कहिए और अपनी बेटियों से कहिए। सैयद साहब सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, साथी होने का कम से कम कुछ तो हक अदा हो। हाँ, सैयद साहब भी सिंगल हंडी के आदमी है, कमजोर आदमी है, लेकिन सादात माशाअल्लाह वैसे हिम्मतदार होते हैं। तवज्जो है। अब इसका जवाब क्या देंगे? कुरान ने कहा वह बनातिका, अहले इल्म जानते हैं बिंत की जमा है बना, और आपकी जबान में कहूं जो इंग्लिश पढ़ा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल, यक वचन बहु वचन, एक और बहुत सारे, तो कुरान में है बनात बहुत सारे। तो इसका मतलब हुआ सरकार की एक बेटी नहीं, चंद बेटियां हैं। अब सरकार की कितनी बेटियां हैं? एक का तस्करा तो कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह, इनकी माँ फातिमा है और इनके बाप अली है, चचा इनके जाफर तैयार, फूफी इनकी उम्मे हानी। आगे मेरे नबी फरमाते हैं खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, इनके मामू कासिम जो सरकार के बेटे हैं। व
खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्म कुलसूम। सर बना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इरशाद फरमाया, इनकी खालाएं कौन है? एक ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्म कुलसूम है। कौन रुक़य्या उम्म कुलसूम? आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत रुक़य्या की शादी हजरत उस्मान गनी के साथ कर दी। जंगे बदर में जाने का मौका पड़ा, सरकार ने फरमाया उस्मान तुम नहीं जाओगे, इसलिए कि मेरी बेटी रुक़य्या की तबीयत खराब है। सरकार पलट कर आए। सहाबा इकराम जो बदर में गए थे, बदरी सहाबा के लिए हदीसों में आता है अब तुम जो चाहो करो, तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं। अब हजरत उस्मान गनी तो मैदान बदर में गए नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की तीमारदारी के लिए रोक दिया था। लेकिन सुन्नियों याद रखना, बनारस के सुन्नी मुसलमानों ये जुमला याद रख के जाना, हमारा नबी बहुत पावरफुल है, हमारे नबी के पास बड़ी ताकत है। और कितनी ताकत, खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। ए मेरे महबूब, मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ तुझे अता फरमा दिया है। इसीलिए आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्या हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में लही मेरा तेरा। और मेरा पीर कहता है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, फैजाने पंजतने पाक, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, तवज्जो है आपकी जी हजरत। अब ताजुल शरिया ने कहा ना नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। हजरत उस्मान गनी जंगे बदर में नहीं गए, सरकार पलट कर आए, मेरे नबी ने फरमाया जाओ उस्मान तुम्हें बदरी सहाबी बना दिया, जो चाहे सरकार ने अता कर दिया। अब आइए जरा इधर देखें, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कमाल देखिएगा। हजरत उस्मान गनी के निकाह में हजरत रुक़य्या को दिया, तबीयत अलील हो गई, इंतकाल हो गया। सरकार ने फिर उसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम को दे दिया। दूसरी बेटी भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान के निकाह में चली जाती है। किसी ने पूछा लिमा सुम्मिया उस्मान ज़ुन्नूरैन, ये बताओ उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? तो इसके दो जवाब मिले। पहला जवाब यह है कि सरकार की एक बेटी जिसका नाम रुक़य्या था वो भी उस्मान गनी के निकाह में, दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी सरकार अलैहिस्सलाम की लख्ते दिगर वो भी हजरत उस्मान के निकाह में। तो एक नूर रुक़य्या की शक्ल में गया, दूसरा नूर उम्मे कुलसूम की शक्ल में गया। आला हजरत कहते ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो चूंकि सरकार की दो बेटियां मिली थी इसलिए अल्लाह ने इनको बड़ा कमाल दिया, लोगों ने ज़ुन्नूरैन कह दिया। इसी से मिलती जुलती वजह क्या है? एक बुजुर्ग ने फरमाया लब यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु आदमा इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया इनको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहते हैं कि ये उस्मान ही की जात तो है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इस खानदाने खेती पर कोई ऐसी जात नहीं आई है जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां जमा हो गई हो। अगर है तो सिर्फ उस्मान गनी की जाते बाबरकत। तो सरकार ने फरमाया इनकी खालाएं ज़ैनब, रुक़य्या, उम्मे कुलसूम, बना तो रसूलुल्लाह, फरमाया ये सब नबी की बेटियां। अब सरकार का अगला जुमला सुनिएगा, इसलिए कि ये ऑफर सिर्फ शहजाद अपने लिए नहीं सुना रहा, ये तुम्हारे लिए भी सुनिएगा। मेरे सरकार ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। तर्जमा नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी बोल सुभान अल्लाह, चूंकि अरबी में पढ़ा है मैंने। और सरकार फरमाते हैं हिब्बुल अरब अलैहिस्सलाम लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी, कुरान अरबी, सारे जन्नतियों की जबान अरबी। सुभान अल्लाह। अभी तो सादिक भाई को भी सुनना है, शादाब भाई को भी सुनना है। अभी तो ऐसी कमजोरी लेकर के आओगे, मेरी तकरीर में इतने सुस्त हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह, हसनैन का नाना जन्नती है। और आगे फरमाया व अम्मुहुमा फिल जन्नह, उनका चचा भी जन्नती, व अबूहुमा फिल जन्नह, उनका बाप भी जन्नती, व अम्मतुहुमा फिल जन्नह, उनकी फूफी भी जन्नती, व खालुहुमा फिल जन्नह, उनके मामू भी जन्नती, व खालातुहुमा फिल जन्नह, उनकी खालाएं भी जन्नती, व हुमा फिल जन्नह, हसन हुसैन भी जन्नती, व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। अब कोई मुर्दा बनके ना बैठे ना खड़ा हो, ना टुक टुक दीदम दम ना कशीदम का असर ना दिखाए, इसलिए कि बहुत अहम तर्जमा करने जा रहा हो। सरकार ने फरमाया उनका नाना भी जन्नती है, उनका बाप भी जन्नती है, उनकी माँ भी जन्नती है, उनका चचा भी जन्नती है, उनकी फूफी भी जन्नती है, उनका मामू भी जन्नती है, उनकी खालाएं भी जन्नती है, वो भी जन्नती है। वमन अहब्बहुमा फिल जन्नह, और जो इन दोनों से प्यार कर लेगा कल कयामत के दिन अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार हो जाइए और इन सबको सर शब्दों शादाब कर दी। समझ गए? बस एक बात और सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। सुन करके जाइएगा और जहन में बिठाइएगा। सारी तकरीर बैठ जाए अल्लाह करे, लेकिन ये पॉइंट मत भूलना। सुन्नियत दो चीजों का नाम। कितनी चीजों का? हाँ, कल को कोई सैयद के नाम पे आके आपको गुमराह करने लगे कि बस अरे हमारे घर वालों से अमीर मुआविया या फला सहाबी हजरत जुबैर या तलहा या हजरत आयशा बोले लड़ गए थे, इन्होंने इख्तिलाफ किया था, जो भी अली के मुकाबले आए वो सब नाहक हैं, सब खता पे हैं, गलती पे हैं। उन घामड़ों को ये भी समझ में नहीं आता कि ये खता गुनाह के माना में नहीं है, ये खता इज्तिहादी है जिसपे अल्लाह एक नेकी और सवाब अता फरमाता। समझ गए ना? जाहिलों के हाथ में दीन आएगा तो नुकसान ऐसी होगा। लेकिन सुनो, सुन्नियत कहते किसको है? इमाम हसन मुश्तबा से पूछते हैं इस्लाम किस चीज का नाम है? फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहले बैती। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। पहली चीज यह है कि मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, दूसरी बुनियाद यह है कि मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार किया जाए। प्यार करेंगे मिलेगा क्या? सरकार फरमाते हैं, हजरत अली हदीस के रावी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत में रावी, सरकार ने इरशाद फरमाया असबतुकुम अला सिरात यौमल क़ियामा अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व असहाबी। फरमाया कयामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा मजबूती के साथ टिकने वाला, पुल सिरात को आसानी से तय करने वाला, पुल सिरात से हवा की तरह गुजर जाने वाला, पुल सिरात पर पार हो जाने वाला कौन होगा? फरमाया अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व असहाबी, जो तुम में सबसे ज्यादा मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा। पता चला अहले बैत की मोहब्बत इसलिए जरूरी है, सहाबा की मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि जन्नत मिल रही है तो इनके सदके में मिल रही है, और अगर पुल सिरात से गुजर हो रहा है तो इनके सदके में हो रहा है। लिहाजा अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करके और सहाबा से मोहब्बत करके अगर दुनिया से जाएगा तो याद रखना जैसे ही पुल सिरात पर चढ़ेगा अल्लाह ताला उसको सवाब कदमी देगा। लेकिन जब पुल सिरात से गुजरता होगा, अब पुल सिरात की भी सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं जब ईमान वाला पुल सिरात से गुजरेगा, जब पुल सिरात क्या कहेगा? जुजिया मोमिन फइन्ना नूर का अतफा अल्लाह भी कहेगा ऐ ईमान वाले। नकीब इजलास जरा तवज्जो कीजिए, वक्त देखने की मुझे जरूरत है, आपको नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुने। सरकार फरमाते हैं जब पुल सिरात से ईमान वाला गुजरेगा, लेकिन कौन है ईमान वाला? आज के दौर में वही है जिसकी बोली आला हजरत की जबान में ये है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर
से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सरकार फरमाते हैं जब पुलसिरात से गुजरेगा, पुलसिरात कहेगा जुज या मोमिन फइन्ना नूरक अत्फा अलहबी, ईमान वाले जल्दी गुजर, ईमान वाले जल्दी गुजर, ईमान वाले जल्दी गुजर। वो कहेगा क्यों? कहेगा इसलिए कि तेरे नूर ईमान ने, तेरे इश्क मुस्तफा ने, तेरे प्यार ने, आका करीम से उल्फत ने, जो तेरे दिल के अंदर नूर बन के चमक रहा है, उसने मेरे शोलों को बुझा के रख दिया है। इसीलिए आका फरमाते हैं जब ईमान वाला पुलसिरात से गुजरेगा तो जहन्नम की आग ऐसे जम जाएगी जैसे जैसे तश्तरी के अंदर आप जानते हैं खाल या चर्बी जम जाया करती है, इस तरह चर्बी जाड़े के मौसम में जमती है, इस तरीके से जहन्नम की आग जम जाएगी। लेकिन जमेगी कब? या उसी वक्त जमेगी जब तुम हिंदुस्तान के अंदर रहकर आला हजरत के मसलक का डंका बजाओगे। वहाबी से राब्ता नहीं, देवबंदी से राब्ता नहीं, राफसी से राब्ता नहीं, नीम राफसी से राब्ता नहीं, हर दुश्मन इस्लाम के लिए और हर बाक़िए रसूल के लिए, बाक़िए सहाबा के लिए, अहले बैत के दुश्मन के लिए यही कहते नजर आओगे, किल के रजा है खंजरे गुखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह।